हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, क्या रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया में तबाही मचाकर ही थमेगा? रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। ये डर इसलिए भी जोर पकड़ रहा है क्योंकि रूस से दुश्मनी रखने वाले कई देश चुपके से लड़ाई में हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो क्या है प्रॉक्सी वॉर? वाकई सबको अपनी चपेट में ले लेगा या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसी सुलह समझौता करा पाएगी? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, दो मुल्कों के बीच जंग आमतौर पर शांति वार्ताओं से नहीं थमती, बल्कि इसका अंत तभी होता है जब एक की हार हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहला वर्ल्ड वॉर है। साल 1918 में लड़ाई खत्म तो हुई, लेकिन असल में दुनिया कॉन्फ्लिक्ट ट्रैप में फंस गई थी। ये वो स्थिति है जो युद्ध के तुरंत बाद आती है और दशकों तक चलती रहती है। देश गरीबी झेल रहे होते हैं, आंतरिक तनाव रहता है, कई गुट बन चुके होते हैं। ये सब कुछ मिलाकर एक नई युद्ध की जमीन तैयार हो रही होती है। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध क्लियर कट जीत या हार नहीं था। इस दौरान जर्मनी को लगा कि वो सबसे मजबूत देश होकर उभर सकता है अगर बाकी देशों को वो पटकनी दे दे तो। इसके लिए नाजी शासक हिटलर ने खुद को तैयार किया और एक के बाद एक देशों को अपने साथ मिलाकर चलने लगा। पोलैंड पे हमले के बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। दोस्तों, जर्मनी और जापान तेजी से सबको नुकसान पहुंचा रहे थे। आखिरकार बहुत से देश एक पाले में आए और उन पर बमबारी शुरू कर दी गई। हार तय दिखने के बाद हिटलर ने खुदकुशी कर ली, जबकि जापान ने सरेंडर कर दिया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अनकंडीशनल सरेंडर पर जोर दिया था, यानी अगर जापान और जर्मनी हथियार नहीं डालते तो उन्हें तबाह कर दिया जाता। इस तरह से एक पार्टी जीती और दूसरी हारी, जिसके बाद ही दो विश्व युद्ध एक साथ खत्म हुए। दोस्तों, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने युद्ध को समझने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसे नाम दिया कैक्सॉन, यानी कंप्यूटर एडेड सिस्टम फॉर एनालाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बताता है कि देशों के बीच चल रहे युद्ध तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच खत्म हो गए, लेकिन गृह युद्ध शुरू हो गए। ये कोल्ड वॉर का दौर था जब लगभग 100 युद्ध हुए। देशों के भीतर बने छोटे मोटे राजनीतिक और सैन्य ग्रुप आपस में ही लड़ रहे थे। इसे ही शांत कराने के नाम पर पीस कीपिंग संस्थाएं सामने आई। वे देशों के भीतर या देशों के बीच सुलह समझौता कराने का जिम्मा लेने लगी। इसमें यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग को सबसे ऊपर रखा जाता है। हालांकि यूएन भी तभी दखल दे सकता है जब इसमें देश या दोनों पार्टियों की सहमति हो। साथ ही यह भी भरोसा होना चाहिए कि शांति स्थापित कराने जा रही संस्था पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी। यूएन पीस कीपिंग दावा करती है कि उसने दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक कई देशों में शांति स्थापित करने में मदद की है। इसमें ज्यादातर अफ्रीकी देश शामिल हैं, जहां लगातार ही गृह युद्ध छिड़ा रहता है। कंबोडिया, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मोजाम्बिक, नामीबिया और हैती ऐसे कुछ देश हैं जहां पे उन्होंने ये समझौता कराया है। फिलहाल अफ्रीका और मिडल ईस्ट में पीस कीपिंग संस्थाएं काफी एक्टिव हैं। दोस्तों, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के रिसर्च के मुताबिक इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है। हालांकि लड़ाई के बाद कुछ चरण आते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी टॉक। ये आमतौर पर देशों के लीडर या पीस कीपिंग संस्थाएं कराती हैं। इसमें लड़ रहे लोग साथ बैठकर बात करते हैं। इसके बाद नेगोशिएशन होता है, यानी शर्तें रखी जाती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ लिखा पढ़ी के बाद शांति स्थापित हो जाती है। हालांकि इसमें भी कई पेच हैं। शोध के अनुसार जब तक एक पक्ष पूरी तरह से हारता नहीं है, युद्ध पूरी तरह से रुकता नहीं है। देशों के बीच तनाव बना रहता है। ये मामला उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच भी दिखता है और अफ्रीका में भी। दोस्तों, एक और स्थिति है जिसे सीज फायर कहते हैं। इसे युद्ध विराम भी कहा जाता है, जो लड़ाई को अस्थायी तौर पर रोकने का तरीका है। इसमें दोनों पक्ष सीमा पर किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई न करने की बात कहते हैं। हालांकि ये अस्थायी है, जिसमें टेंशन बनी ही रहती है। तनाव गहराने पर एकाएक लड़ाई भी छिड़ सकती है। दोस्तों, जिनेवा कन्वेंशन भी है, जो असल में युद्ध बंदियों के मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसके तहत समझौते भी हुए।
अब तक इसमें 4 संधियां हो चुकी हैं, जिनमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद की संधि भी शामिल है, लेकिन अब इसे भी संशोधित करने की बात होने लगी है, क्योंकि इसमें युद्ध तो रुक जाते हैं लेकिन नकली लड़ाई यानी प्रॉक्सी वॉर जारी रहते हैं। दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी शांति बनाने में मदद करती है। ये डिप्लोमेटिक वार्ताएं रखते हैं जिनमें 2 देश एक साथ आकर बातचीत कर सकें। इसके पास नेगोशिएशन के अलावा पाबंदियां लगाने का भी पावर है। पीस कीपिंग मिशन के दौरान यह संस्था फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकती है, लेकिन अक्सर इस पर पक्षपात करने का आरोप लगते रहे हैं। अब कम ही देश इसे अपने मामले में दखल देने का न्योता देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।